तो करंट अफेयर्स के आज के अंक पे मैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूं और विश्वास करिए कि जो भी करंट अफेयर्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। देखिए, एक संस्था है आपकी जिसका नाम है OIML। ये आप देख पा रहे होंगे, शॉर्टकट में लिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है। ये एक संस्था है आपकी, ठीक है। अभी 14 सितंबर 2023 को भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया। ये एक अंतर सरकारी संगठन है आपका, ठीक है। ये एक आपका अंतर सरकारी संगठन है। अभी भारत इसका हिस्सा बन गया और भारत इसका हिस्सा बनने वाला 13वां देश है, ठीक है। भारत इसका हिस्सा बनने वाला कौन सा देश है? 13वां देश है, ठीक है। फिर से मैं एक बार इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। अब ये क्या करता है? आप सभी जानते हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे मानक हैं, जैसे कि तौलने के मानक हैं, बाट वगैरह आप जानते हैं ना, बाट होते हैं 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, 3 किलो का बाट, तो ऐसे करके बाट होते हैं। मापक उपकरण बहुत सारे होते हैं, आप सभी जानते हैं, मिलीलीटर से लेकर के लीटर, किलोलीटर या लंबाई के मापक होते हैं। कई सारे मापक उपकरण होते हैं, उपकरणों के माध्यम से मीटर होता है आपका, लीटर होता है ना। तो भारत अब इसका सदस्य जब बन गया है तो सदस्य बनते ही भारत को जो है अब पूरे विश्व में कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाट और मापन इनके उपकरणों को बेचने का क्या है, अब आपके पास, भारत के पास सर्टिफिकेशन है, ठीक है। ये सर्टिफाइड करती है संस्था, जो भी इसके सदस्य देश बन जाते हैं वो सर्टिफाइड कर सकते हैं। तो अभी भारत जो है इसका सदस्य बना है OIML का, ठीक है। ये भारत इसका 13वां सदस्य बना है। क्या बना है? 13वां सदस्य। अभी तक टोटल 13 सदस्य है इसमें। ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, चीन है, चेक गणराज्य है, जर्मनी है, डेनमार्क है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, स्लोवाकिया है। अब भारत भी इसका हिस्सा बन चुका है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, एक अंतर सरकारी संगठन के तौर पे रखा गया था और ओवरऑल इसका वर्क यही था कि एक सर्टिफिकेशन का काम करता है। सर्टिफिकेशन किसका करता है? आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी, जो मापक उपकरण होते हैं उनको सर्टिफाइड करता है, ठीक है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। कहाँ है मुख्यालय इसका? पेरिस में। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। और भारत इसका सदस्य जो बना था वो तो 1956 में बन गया था इसका सदस्य, लेकिन अब भारत को प्रॉपर जो है प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी इसको ऑथराइज्ड किया गया है। तो 13वां देश भारत बन चुका है इसका टोटल। वर्तमान में अभी इसमें टोटल 63 सदस्य देश है, लेकिन 13 देशों के पास ही मापक उपकरणों का प्रमाण पत्र जारी करने का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो उपभोक्ता मामले का विभाग है उसके द्वारा जो है उसको ये अथॉरिटी होती है कि वो मापक उपकरणों को सर्टिफाइड करे, तो उसके द्वारा ही ये काम अब किया जाएगा। और विदेशों में भी अब हम जो है भार और माप से जुड़े हुए जो हमारे OIML सर्टिफिकेशन है, ठीक है, इसको जारी कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी देश चाहे तो भारत भी इसके बिहाफ पे, इस संगठन के बिहाफ पे जो है क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत इसका 13वां सदस्य देश बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए, तो आप सभी के लिए एक तो करंट अफेयर्स आपकी ये है और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। अब आपको पता है कि भारत के ही लीडरशिप में एक गठबंधन बनाया गया था, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस। आप सभी जानते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको हम बोलते हैं ISA बोलते हैं इसको, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बनाया गया था। इसकी लगातार बैठकें होती रहती हैं, ठीक है। अभी हाल ही में 31 अगस्त 2023 को इसकी एक बैठक हुई, 31 अगस्त 2023 को, ठीक है, इसकी बैठक हुई। क्षेत्रीय परिषद की इसकी जो क्षेत्रीय बैठक है वो हुई थी। कहाँ पे हुई थी? किगाली, रवांडा में। कहाँ हुई थी? किगाली में, किगाली, रवांडा, अफ्रीका में हुई थी आपकी अभी ये, ठीक है। तो भारत, आप सभी जानते हैं कि भारत के सहयोग से पूरा का पूरा बना है संगठन। तो इसकी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत के केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, ये आप देख रहे हैं RK सिंह जी हैं,
RK सिंह जी, ये जो है आपके इस पूरी बैठक में उपस्थित रहे, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर के। और लगातार इस जब भी बैठकें होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर, खासकर सोलर को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर कई सारी परियोजनाओं को लगाने की बात की जाती है। तो अभी जो है युगांडा में 4 जो है सोलर की, देखो इसमें वो देश आते हैं जो आपकी जो है उष्णकटिबंधीय जोन में है ना, जहां पे सूर्य का प्रकाश वर्ष भर रहता है, विषुवत रेखा के आसपास 0 डिग्री उष्णकटिबंधीय जोन में हर पूरा वर्ष भर जो है यहाँ पे उष्णता रहती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय रहते हैं। तो यहाँ पे इनको सोलर पुत्र का भी जो दर्जा की है, यहाँ पे सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर यहाँ पे बहुत सारे प्लांट बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। तो अभी टोटल जब ये बैठक हुई, आपकी 5वीं बैठक हुई, 5वीं बैठक में जो है युगांडा में 4 प्लांट लगाने हैं, केमोरेस में 2 प्लांट लगाने हैं और माली में 3 प्लांट लगाने हैं। मतलब अफ्रीका के ही 3 देशों में जो है 9 परियोजनाओं का उद्घाटन इसमें किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो अफ्रीका का ही एक देश है गैबोन। पिछले सेशन में मैंने नाइजर के बारे में बताया था। अफ्रीका में जितने भी देश हैं कहीं ना कहीं पे यहाँ पे स्थिति बहुत खराब रहती है। अभी गैबोन में भी सैन्य तख्ता पलट हुआ था, ठीक है, अगस्त 2023 में वहां की सेना के द्वारा जो है पूरी की पूरी सरकार को जो है अपने कब्जे में ले लिया गया, ठीक है। और वहां के जो सेना प्रमुख हैं, ब्राइस नाम है, ब्राइस महोदय, जनरल ब्राइस है वहां पे। तो जनरल ब्राइस ही वहां के राष्ट्रपति की शपथ ले रहे हैं, आप देख पा रहे हैं जनरल ब्राइस के द्वारा। तो यहां पर भी देखिए अभी क्या था, हाल ही में चुनाव हुए थे गैबोन में, ठीक है, गैबोन में हाल ही में चुनाव हुए थे और चुनाव में वहां पे राष्ट्रपति बने थे अली बोंगो, है ना, अली बोंगो तीसरी बार राष्ट्रपति बने थे वहां पे, वहां की। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो वहां की जनता के द्वारा लगातार विरोध करना चालू कर दिया गया। आपको पता है कि कई बार जो है क्या होता है ना कि सरकारों में जब इतने बड़े पदों पर कोई 1-2 बार 3 बार से ज्यादा रह गया तो वो फिर क्या करता है, सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है। और कुछ वही राष्ट्रपति अली बोंगो के द्वारा किया गया। जनता उससे नाखुश थी काफी ज्यादा। तो परिणाम स्वरूप वहां की सेना के द्वारा पहले तो चुनाव रद्द कर दिया गया, जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, और फिर सैन्य तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। और फाइनली जो है वहां पे जो है जनरल ब्राइस महोदय जो है गैबोन में वहां के राष्ट्रपति बन गए। तो ये भी देखो थोड़ा बहुत आपको जानकारी रहनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उठापटक चल रही है, किस देश की क्या स्थिति है। यदि कोई भी देश हाईलाइट होता है तो आपको जानना चाहिए इन चीजों को, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अफ्रीकी के बारे में आप गैबोन अफ्रीकी देश है आपका एक, ठीक है, और इसकी राजधानी जो है आपकी लिब्रिल है। क्या है राजधानी? लिब्रिल। यहाँ की राजधानी क्या है? लिब्रिल। और यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक यहाँ पे मुद्रा के तौर पे चलता है। लगभग 23 लाख के आसपास आबादी है गैबोन में। और अफ्रीका में बड़े स्तर पे यहाँ पे तेल उत्पादन का काम भी होता है गैबोन में। तो गैबोन जो है तेल उत्पादक देश के तौर पे भी हम देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये सैन्य तख्ता पलट की ही तस्वीरें हैं कुछ आपकी। आसियान के बारे में आप सभी जानते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन आपके होते हैं। अभी 2023 में आसियान शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया गया और ये आपका 43वां आसियान शिखर सम्मेलन था। कौन सा? 43rd आसियान शिखर सम्मेलन। कहाँ हुए? जकार्ता में हुए, इंडोनेशिया की राजधानी में जकार्ता में आपके हुए। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, आप सभी जानते हैं, जोको विडोडो के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और इसका जो है आसियान के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो हमारी आसियान जो कंट्रीज हैं, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट के जितने भी देश हैं, टोटल 10 देश हैं इनमें। और इनका जन्म, मतलब ये ग्रुप की स्थापना हुई थी 1967 में। उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से ऐसा ना हो कि हम फिर से औपनिवेशिक शोषण के जो है उससे फिर से प्रभावित हो जाए। तो इस कारण से इन्होंने अपने आप को एकजुट किया। इन छोटे छोटे 10 देश हैं इसमें, दक्षिण पूर्व एशिया के। इसमें देखो इंडोनेशिया है आपका, ठीक है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, म्यांमार है और लाओस है। मतलब भारत के जस्ट बगल में हमारा जो म्यांमार है, जो हमारा पड़ोसी देश, वो भी आसियान का सदस्य है। और भारत के द्वारा आसियान से अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी चालू की गई थी, जिसको बाद में सरकार के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उसको बदल दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमें आसियान के साथ जोड़ती है और भारत एक अहम जो है एक कह सकते हैं सहयोगकर्ता के तौर पे आसियान देशों के लिए आज बन करके खड़ा है आपका, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? हाँ, तो ये आसियान कंट्रीज हैं आपकी,
इससे जुड़ी हुई जानकारी। ठीक है, अब एक चीज आप समझिएगा, ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स को लेकर मैंने इस बार काफी सारे सेशंस लिए, काफी चीजें आपको बताई हैं। ब्रिक्स के द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली, एक नए प्रकार की विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली अपनाने पर सहमति बनी है। हाँ, अभी तिमोर लेस्टे को लेकर के, हाँ 11वें देश को लेकर बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, हृदयेश कुमार जी, ठीक है। ये जो आपका अभी देखो इस समय विस्तार चल रहा है, चाहे ब्रिक्स का हो, चाहे G20 का हो, चाहे आसियान का हो, सबको लेकर बात चल रही है। तो विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली अभी अपनाई जा रही है ब्रिक्स देशों के द्वारा। जो ब्रिक्स देश हैं, अगस्त 2023 में जो है इसको लेकर के, जब अभी ब्रिक्स समिट हुई थी तो उसमें लेकर के बात हुई थी, है ना। दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है कि इस बार का 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, तो उसमें जो है एक विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली की बात की गई कि जितने भी जो है ब्रिक्स देश हैं, वहां पर जो विश्वविद्यालय हैं या शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी वहां पे पैमाने हैं, उन सभी पर उनको रैंकिंग प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हाल ही में नई विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली अपनाने का काम किसने किया है? ब्रिक्स देशों ने किया है। ठीक है, नई विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली अपनाने पर सहमति किसके द्वारा की गई है? ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नई विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली को अपनाने के लिए किसके द्वारा काम किया गया है? ब्रिक्स देशों के द्वारा। क्लियर है, स्पष्ट है? तो एक खबर आपकी ब्रिक्स देशों से थी। दूसरी खबर आसियान शिखर सम्मेलन, ये इंडोनेशिया में जकार्ता में हुआ इस बार का। ठीक है, और देखो जब कभी भी आसियान होगा, कोई भी सम्मेलन होता है, तो आपसी सहयोग की, व्यापार की, वाणिज्य की, सैन्य की, तकनीकी की, क्षेत्रीय सुरक्षा की, इन सब मुद्दों पे ही चर्चा पर चर्चा होती है। जो अल्टीमेट पर्पस है उसको और खासकर मेन अब इकोनॉमी को बहुत बड़ा जो है प्रोस्पेक्टिव बना लिया गया है। ये गैबोन में तय सैन्य तख्ता पलट हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की 5वीं बैठक किगाली रवांडा में हुई थी, इसके बारे में बताया। 9 परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं और भारत जो है OIML का सदस्य बन चुका है और भारत अब सर्टिफाइड कर सकता है मापक उपकरणों को। तो करंट अफेयर से जुड़े हुए ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप सभी लोग इनको सभी को रिवाइज करिए, सारा खेल रिवीजन का है। आप यदि केवल नया पढ़ते जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो एक तरफ से आप भूलते जाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इसको रिवाइज जरूर करिए, रिवीजन ही की है, सारा काम रिवीजन का है। तो आप लोग रिवीजन को मत चूकिएगा, रिवाइज खूब करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर है? ठीक है, तो इसे रिवाइज करिए आप लोग। ठीक है।